Yes. Exercise 2.1. Write down chapter's name, beta. Polynomials. Okay. First one is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? Whenever you have to see a polynomial में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी जो x की पावर है वो हमारी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ओके. अगर वो पॉजिटिव नंबर है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. अब पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है? इट शुड बी x3 और x स्क्वायर और x या फिर कोई भी पॉजिटिव पावर. जैसे आपके पास x रेज़ टू पावर 1 है, x का मतलब x रेज़ टू पावर 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर रूट x प्लस 7, इज दिस अ पॉलिनोमियल? No. दिस पावर इज x रेज़ टू पावर 1/2 हो गया. यहाँ पे फ्रैक्शन की पावर आ गई. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा, राइट. सेकेंड वाली होगी आपकी पॉलिनोमियल. Yes. No. Yes, fourth one. No. Because it is y plus 2 by y. You can see it very well. Y plus 2 by y. देखने में तो आपको लग रहा है कि y की पावर 1 है. जब आप इसको एलसीएम लोगे इसका तो यहाँ पे पावर आ जाएगी y2 प्लस 2, लेकिन नीचे वाला जो y है इट विल रिमेन लाइक दिस. y की पावर -1. तो इट एक्सपोनेंशियल के चैप्टर आपने किया हुआ है कि जो डिनोमिनेटर में y होता है जब उसको पावर में लेके आएंगे इट विल बिकम y रेज़ टू पावर -1. सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल बिकॉज पॉलिनोमियल कंडीशन की कंडीशन आपके पास क्या है कि इट शुड बी पॉजिटिव पावर ऑलवेज. ठीक है बेटा. फोर्थ पार्ट नो. देन फिफ्थ पार्ट इज Yes. यस, यू नो इट. ठीक है. सब पावर 10, 3 और 50 सबकी पावर पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल. Second question is, write the coefficient of x square in each of the following. Coefficient of x square. It means कि whatever number is written with that you have to write. x square के साथ जो भी लिखा हुआ है. Okay, first part में coefficient of x square क्या होगा? 1. Second part में -1. 1. And third part में pi by 2. Pi by 2, you know, pi by 2 is a number. आप यूज करते हो बहुत बार. पाई इज अ कांस्टेंट ओनली, नंबर है, तो पाई बाय 2 इटसेल्फ एक नंबर की फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा. एंड फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0. x minus 1. तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0. कोएफिशिएंट ऑफ. Yeah, the next question is, give one example each of a binomial of a degree 35 and of a monomial 100. Binomial. What do you mean by binomial? One binomial, one binomial which has degree 35. You can write it as this plus 7. Is this a binomial? Yes. Yes. Okay. Okay. And one you have to say monomial of degree 100. Monomial में क्या आएगा? Y raised to power 100. एक ही टर्म लिखनी है. Yes. मोनोमियल आपको उसमें प्लस का साइन नहीं लगाना, प्लस या माइनस का. इट विल बी अ सिंगल नंबर, राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. डिग्री लिखनी है आपको. डिग्री का मतलब क्या है? मैक्स पावर. किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर जो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके. सो फोर्थ क्वेश्चन विल बी
इसका फर्स्ट पार्ट की डिग्री में आपको सबसे ज्यादा पावर किसकी दिख रही है? तो 3 is the degree of the polynomial. Second part is 2. Third part 1. t के ऊपर कुछ भी नहीं है. The only t means t raised to power 1. Okay. Next is only 3. 0. Yes, because when it is 3, you can write it as 3 into 0. Or t raised to power 0. 3 by raised to power 0. कैसे भी उसको लिख लो अपनी as you wish. Setting power of 0. और वैसे भी तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है. एंड ये आपको असर्शन रीजन में सेंटेंस फॉर्म में भी आ सकता है. डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता. फिफ्थ वन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर? Not one term. One power. Linear polynomial. Power 1 होनी चाहिए. Power should be equal to 1. वन से ज्यादा पावर है तो वो लीनियर नहीं बनेगी. तो फर्स्ट वन आपकी क्या है? Quadratic. Quadratic. You can see power is 2. Second one, power is 3. Cubic. Third one is quadratic. Fourth is linear. Fifth is linear. Sixth is quadratic. Cubic. Okay, that you know. Okay. See the example 2 below this exercise. Example 2 देखो, find the value of each of the following polynomials at the indicated value. Indicated value. X की value आपको दी हुई है 1. Value of x is 1. Okay. So you have to put the value. बहुत ही simple question है. Okay. Do the second part. Cube y is given to you. Polynomial is given to you. 3y cube minus 4y plus square root 11. Y की वैल्यू आपको दी हुई है 2. Can you find Q2? Yes. Okay. Instead of y, you have to put the value. It is 3. 2 cube minus 4, 2 plus square root 11. Very good. Calculate करो इसको. 16 plus under root 11. तो आएगा ही आएगा उसके साथ 3c, क्योंकि ये अंडर रूट वाले जो नंबर होता है वो एक्स वाई जेड की तरह ट्रीट करते हैं उसको आप. यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 11 बिकॉज 11 का स्क्वायर रूट जो आप नहीं निकाल पाओगे. जैसे आपके नंबर्स होते हैं ना एक्स वाई जेड, उनको ऐसे ही हम साथ साथ ही लिखना है सबके साथ. ठीक है. 16 plus square root 11 will remain as it is. So this is the value. This is a simple question, beta. Yes. Third example, next page. Third example is check whether minus 2, 2 are the zeros of the polynomial. Zeros means roots only. Write down zeros. आपको कभी कभी पूछा जाता है zeros के बारे में. Zeros और roots एक ही बात होती है. You have to check minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial x plus 2. और वो उसका जीरो कब होगा? जब आपके पास P2 is equal to 0 आएगा और P2 minus 2 is equal to 0 आएगा. अगर ये 0 आता है इसका मतलब you will be saying that P2 is a zero of the polynomial and P minus 2 is also 0 of the polynomial. चेक करो इसको, क्या P2 is equal to 0 आ रहा है? No, P2 is not coming 0, it is coming out to be 4. Okay, P minus 2 कितना आ रहा है? 0. P minus 2 is coming 0, that's why it is a
पॉलिनोमियल। सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज आपको क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछा क्या गया वहां। इफ दे आर आस्किंग क्या ये इसका जीरो है, अगर वो जीरो है तो उसकी वैल्यू पुट करके वो जीरो आना चाहिए कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ जीरो। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि चेक करो क्या वो उसकी जीरो है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है आपको, तो उसमें आपको px गिवन है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दिस वैल्यू इज गिवन टू यू पॉलिनोमियल की। ओके, यू हैव टू फाइंड द जीरो। फाइंड जीरो मींस आपको यू हैव टू पुट px इज इक्वल टू जीरो। पुट px इज इक्वल टू जीरो। जब तक आप इसको जीरो नहीं पुट करोगे तब तक आपके पास इसका वैल्यू नहीं आ पाएगी। px is equal to 0, इसका मतलब 2x plus 1 is equal to 0 and x will be equal to minus 1 by 2। ये इसका जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो भी है इसका और रूट भी है। जीरो एंड रूट बोथ आर देयर। Read the question very carefully. Find the zero means you have to find the value of x. Next example, verify whether 2 0 are the zeros of these. ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सेम है, you can do it. Okay, below the example 5 there are very important points. Underline करो इनको। Let us know list of our observations. क्या क्या observation है? First है आपकी a zero of a polynomial need not be zero. मतलब क्या है इसका? B section से zero of a polynomial need not be zero. What do you mean by that? इसका मतलब है रूट ऑफ जीरो। फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब है रूट और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जब आप सॉल्यूशन निकालते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो, वो कह रहे हैं कि नीड नॉट बी जीरो। अब आपने जो ऊपर वाला एग्जांपल किया था, क्या इसमें इसका जीरो जीरो ही आया था? -1/2 आया था ना, डिफरेंट देन जीरो था। तो वही चीज वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो पॉलिनोमियल होती है उसके जब आप सॉल्यूशन निकालते हो, ये सॉल्यूशन ही तो है इसका। ओके, जब उसका सॉल्यूशन निकालते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो, तो हो सकता है वो जीरो आए कभी ना आए। ऐसा नहीं होता कि इट नीड नॉट बी जीरो। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, और आपको इसको याद करना पड़ेगा, एसोसिएशन रीजन में ऐसा स्टेटमेंट आ सकती है आपको। सेकेंड थिंग इज जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है जीरो कैन बी अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको लिख लो अपने वर्ड्स पे ना, बुक में लिख लो अपने नॉलेज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल है, उसका रूट जीरो हो सकता है। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो के अलावा भी इसका कोई रूट हो सकता है। अगले में बोल रहे हैं जीरो मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मे बी कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जब आप सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है वो जीरो आए, कभी ना आए। तो जीरो मे बी अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। Third part is every linear polynomial has one and only one zero. इसका मतलब क्या है? Every linear polynomial, third part, every linear polynomial has one and only one zero.
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास x की पावर 1 होती है। अगर x की पावर 1 है तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा, रूट इज इक्वल टू 1। याद रखो, x की पावर 1 है तो 1 रूट आएगा उसका, x की पावर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, 3 है तो 3 रूट्स आएंगे। प्लीज रिमेंबर, अपनी वर्ड्स में इसको लिख लो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें x की पावर 1 होती है, दैट यू नो इट, अभी बताया था आपने मेरे को। एंड यू शुड नो कि जब भी x की पावर 1 है तो उसका एक ही रूट आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकता। ओके, अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अपनी नॉलेज के लिए लिख लो इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2 होती है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। रिमेंबर इट। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी x की पावर 3 है तो 3 रूट्स आएंगे हमेशा। ओके, जैसी पावर है वैसे ही आपका x3 में आपके पास 3 रूट्स आएंगे। अपनी नॉलेज के लिए लिख लो इसको। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट इज a polynomial can have more than one zero. Polynomial can have more than one zero. किसी भी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं। जो कह रहे हैं कि यस रेज योर हैंड, जो सोचते हैं कि यस किसी भी पॉलिनोमियल एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, वो कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं। यू से यस रेज योर हैंड। यस हो सकते हैं, अभी अभी आपने लिखा क्यूबिक होगी तो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 रूट्स होंगे, हो सकता है उसकी 4 पावर हो तो 4 रूट्स होंगे, 5 होंगे तो 5 रूट्स होंगे, तो चलता जाए। Okay? More than one zero means more than one root. Is it clear? So these are all true statements. इनको याद करना आप और अंडरस्टैंड भी करना है ताकि assertion reason में you can use it. Okay बेटा? Exercise 2.2. These questions are simple. First is simple, you know. वैल्यू निकालनी है x is equal to 0 पे, 1 पे, -1 पे और 2 पे। अभी एग्जाम्पल भी किया था आपने। सेकेंड क्वेश्चन, जो हैव p0, p1, p2 वैल्यूज निकालनी है। दिस इज आल्सो सिंपल, अभी एग्जांपल में किया था। एंड नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। एनी डाउट बेटा? यस यस, शैल वी कंटिन्यू? आगे करें क्वेश्चंस? हाँ जी बोलो। Can you speak slowly because it's not understandable? ओके ओके, शैल आई रिपीट दीज ऑल? शैल आई रिपीट दीज ऑल सेंटेंसेस? कोई डाउट है तो मुझे। No. ओके, लेट No. अस No. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। फर्स्ट एंड सेकंड आर सिंपल, अभी एग्जांपल भी किए थे हमने। थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या ये इसके जीरो है या नहीं। अभी सेम क्वेश्चन किया था आपने। स्टार्ट डूइंग फर्स्ट वन, स्टार्ट डूइंग। पी एक्स आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1/3, यू हैव टू पुट एंड सी whether this is a zero of this or not.
First one, who has done? First one, no है? फर्स्ट का आंसर क्या हो रहा है? किसी ने किया है? थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट? Zero. Okay. All are simple. You have to do it the same way. Fourth question is find the zero of the polynomial in each of the following. Zero of the polynomial निकालना है आपको. निकालने के लिए you have to put px is equal to 0. Okay, put the value. Fourth question. Find the zero of the polynomial px is equal to 0. To find the zero of a polynomial, we have to put px is equal to 0. Okay? Equal to -5. You know. All the questions are like this only. Okay, let us do seventh part. Seventh part is CX plus. कोई बीच में किसी को कोई doubt can ask me. I am doing only difficult questions. Px is equal to Cx plus D. Px is equal to Cx plus D. C is not equal to 0. You have to find the zero of the polynomial. C is not equal to 0. Okay. Follow the same steps. Cx plus D is equal to 0. Cx will be equal to minus D and x will be equal to minus D by C. It is coming in the variable form because आपके पास कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ. Okay. Till here all the questions are simple and these are important also. Any doubt till here? 2.2 तक? Ma'am, no. Let's go further. It is your factor theorem. Factor theorem. A section से. Somebody tell me. A section, Mehak. Can you tell me what is factor theorem? Ma'am, when we splitting the middle term. Factor theorem क्या होती है? What is a factor theorem? No need to discuss. B section, Avneet Kaur. Yes. Can you tell me what is factor theorem? Factor theorem is used in factorizing. By factor theorem, we can split the polynomial by middle term splitting or also by using some factor theorem. Okay, sit down. Anybody else from C section? बैठो बेटा. मिडिल टर्म स्प्लिट करना जो है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट. जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली बात है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन से आप जो आपने 8th क्लास में भी की हुई है, फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं कि हम मिडिल टर्म से करो या फिर आइडेंटिटी लगा के करो या जैसे भी करो. फैक्टराइजेशन इज टोटली डिफरेंट. फैक्टर थ्योरम में व्हाट वी कॉल अबाउट कि अगर वो कहते हैं कि अगर px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एंड pa इज इक्वल टू 0 है, px कोई पॉलिनोमियल गिवन है आपको, और अगर pa इज इक्वल टू 0 आ जाता है, p मतलब x इज इक्वल टू a लगाने पे आपके पास पॉलिनोमियल की 0 आ जाता है आंसर, देन x माइनस a इज अ factor of px. This is factorization, factor theorem.
ये दिस इज अ स्टोरी अबाउट फैक्टर थ्योरम। कोई भी आपसे पूछता है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास px कोई पॉलिनोमियल है एंड pa इज इक्वल टू 0 है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट है। वो कह रहे हैं कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड if x minus a is a factor, अगर ये इसका फैक्टर है ऑफ px, then pa is equal to 0। प्लीज रिमेंबर, ये आपके पास इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, pa इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास, a कुछ भी हो सकता है, a कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर जो px को 0 बना रहा है, then x minus a is a factor of px। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न इट कि फैक्टर थ्योरम का काम क्या है पूरे चैप्टर में। मिडिल टर्म वाली कोई बात नहीं है इसमें, वो दैट विल बी टोटली डिफरेंट फैक्टराइजेशन जो आप लास्ट में जाके करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 6 इज देयर, whether x plus 2 is a factor of this or not। एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लो फैक्टर थ्योरम को, उसके बाद एग्जाम्पल 6 करो इसी से रिलेटेड। पेज नंबर आपका 32 है, पेज नंबर 32। They are asking in this question whether x plus 2 is a factor of this or not. To check x plus 2 is a factor of पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दी हुई है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है पूरी की पूरी, बहुत बड़ी पॉलिनोमियल है। आपने ये चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। Whenever you have to check this is a factor of this or not, you have to put x plus 2 is equal to 0। Put x plus 2 is equal to 0, x will be coming -2। तो -2 के लिए हमने चेक करना है कि क्या पॉलिनोमियल आपके पास 0 आ रही है या नहीं। ठीक है, चेक करो इसको। क्या आप x इज इक्वल टू जब -2 लगाते हो, क्या आंसर 0 आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है, राइटिंग ऑफ दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टेप आपने इसके बाद किए दैट यू नो ऑलरेडी, सबको पता है, पर वो स्टेप हमने क्यों किए दैट यू शुड नो। ओके, इसके एक साथ में एक और भी पॉलिनोमियल है, उसके लिए भी चेक कर सकते हो। एस एक्स भी आपको दी हुई है, जो दूसरी वाली 2x+4। पॉलिनोमियल को आप कुछ भी सपोज करो, px करो, qx करो, y में है तो qy करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, चेक फॉर द सेकेंड ऑल्सो, क्या वो उसका है कि नहीं, सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसका भी है, x इज इक्वल टू -2 पुट किया, क्यों किया, क्योंकि हमें यहां से पता है x प्लस 2 इसका फैक्टर है, गिवन था। देवर से इनकी चेक करो कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है, उसके लिए हमने x इज इक्वल टू -2 पुट किया। और अगर आपको ये चेक करना होता कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, फिर आप x इज इक्वल टू क्या पुट करते, 2, उसका अपोजिट साइन।
then you have to put x is equal to 2 and check कि क्या px is equal to 0 आ रहा है, p2 is equal to 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हो फिर आप। ठीक है, ओके। This factor theorem is clear to everybody? Yes. Very good. इसके आगे रिमाइंडर थ्योरम भी है आपकी, वो भी मैं बताऊंगी। क्वेश्चन एग्जांपल 7 बेटा, find the value of k if x minus 1 is a factor of this. Find the value of k. k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इट इज गिवन है आपको x minus 1 is a factor of this. You have to see the question very carefully कि x minus 1 is factor of polynomial. Given है ये आपको px की वैल्यू आपको दी हुई है इसमें, it is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. You have to find the value of k so that x minus 1 is a factor of this. जब ऑलरेडी वो Minus ये -3. ओके -3. ओके गुड, k की वैल्यू आ रही है -3, अपनी सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द बिगनिंग कि आपको पता होना चाहिए कि x minus 1 is a factor of this ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है कि p1 is equal to 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में बोला गया था कि x minus a अगर फैक्टर है तो pa is equal to 0 होगा। Here they are saying if x minus 1 is a factor then p1 will be equal to 0. इस चीज को आपने यूज करके k की वैल्यू निकालनी। These are all important question, इसमें से सिर्फ ये वाले ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको। 8th example, factorize this by splitting the middle term and by using factor theorem. Two different ways. Factorize तो करना है आपने पॉलिनोमियल को। Example 8, it is px is equal to 6x square plus 17x plus 5. दे सेट कि पहले तो इसको फैक्टराइज करो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज डिफरेंट मेथड, यू मस्ट बी नोइंग इट। किस किस को आता है, रेज योर हैंड हु नो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यू नो इट, यस वेरी गुड, ये आपने लास्ट ईयर 8 में भी किया होगा, तो यू नो इट। 6 5 30, ठीक है, 6 and 5 is equal to 30. You have to choose two numbers whose addition will be equal to 17. ये तो आपके यहाँ पे सॉल्व भी है, तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 15 and 2 are two numbers, जिनको प्लस करोगे तो 17 आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, ये तो टोटली डिफरेंट हो गया। अब आपका मेथड है कि फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से कैसे इसके फैक्टराइजेशन करते हो, किसी को याद पता है कैसे करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? किया है आपने स्कूल में बेटा ये फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना? बताऊं मैं आपको कैसे करते हैं? अगला 9th एग्जांपल भी ऐसे ही है। ओके, नाउ लिसन टू मी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसके आपने फैक्टर थ्योरम से उसके फैक्टर्स कैसे निकालना है। ओके, इट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। इसमें क्या करना है, आपने फैक्टर थ्योरम लगानी है, फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी, इसमें आप अपने मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी है। यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 5, जो कांस्टेंट टर्म है ना 5,
उसके फैक्टर्स पहले लिख लो। राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 5 ये आपकी छोटी क्लासेस में किया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या होंगे? 1 बस 1 एंड 5। तो अब हमने 1 एंड 5 के लिए ये चेक करना है कि कौन से नंबर पे हमारी जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ रही है। लेट अस चेक P1 इज इक्वल टू 0 और P5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से हमने चेक करना है कि वो कौन से नंबर पे 0 बनता है। लेट अस चेक फॉर P1। P1 के लिए हम चेक करते हैं 6 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5। क्या वो 0 बनेगा? वो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और P5 के लिए P5 के लिए भी वो 0 नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं और वो 0 नहीं बन सकते। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। दिस यू हैव सीन बाय फैक्टर थ्योरम। जो आपके फैक्टर्स थे 5 के उसके आपका उससे नहीं निकल रहे। देन वन इज द अदर वे। दिस इज द मेन पार्ट जो आपको बेटा यूज होता है सारे क्वेश्चंस में जनरली। जब आपके पास माइनस वाली टर्म हो ना बीच में तो आपको यही मेथड फॉलो करना है चेक करने के लिए कि वो इससे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो आपके पास पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसमें हम इसका जो फर्स्ट वाला जो कॉफिशिएंट है x² का उसको 1 बनाते हैं। ओके। डिवाइड बाय राइट डाउन डिवाइड बाय 6 तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। हमारे पास कॉफिशिएंट इसका 1 आ गया पहले वाले का। ठीक है। नाउ यू हैव टू लुक फॉर कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके टू नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो हो वो 5/6 हो और ऐड करके 17/6 है। ये बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, अलग से ही क्वेश्चन है जिसमें ये चीज नहीं अप्लाई हो रही है। अदरवाइज आपको यही मेथड भी फॉलो करना है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगी। ठीक है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द स्प्लिट द मिडिल टर्म। पहले मेरे को ये बताओ कि आपने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन सीखी है या नहीं? स्कूल में की हुई है आपने? नहीं की है। तो वही आई एम टेलिंग यू कि अभी एग्जाम के टाइम ना न्यू चीजों को मत टच करो, जो जो किया हुआ है उसी को रिवाइज करो। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है आगे। ओके टेल मी आपने ये क्वेश्चन कैसे किए हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे किए हैं 2.3 का? मैम x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, फिर -1 को फुल। ऑलराइट। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे किया है 2.3 का? क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। हाउ हैव यू डन बेटा? लॉन्ग डिवीजन। इफ यू हैव डन लॉन्ग डिवीजन तो डिवीजन में किससे डिवाइड करते हो आप इसको? फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका डिवाइड करते हो। कैन यू टेल मी फर्स्ट? Trial method. ओके कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए। बी सेक्शन Ma'am, hit and trial method. हिट एंड ट्रायल। ओके हिट एंड ट्रायल का ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, जैसे 2 है तो 2 के आपके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। ठीक है। उसके लिए आपको चेक करना है कि कहाँ पे ये 0 आ रहा है, किस वैल्यू के लिए 0 आता है। जिस वैल्यू के लिए 0 आता है वो उसका फैक्टर बन जाता है। लेट अस ट्राई फर्स्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन। लेट अस ट्राई।
क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी मेथड से मैं आपको करवाना चाह रही हूँ कि फैक्टर थ्योरम से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करते हो। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ओके स्टार्ट करो बेटा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं होगी आपकी। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपकी कहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन? फैक्टर्स ऑफ 2 निकालो, फैक्टर्स ऑफ 2 क्योंकि कांस्टेंट है। 2 के फैक्टर्स क्या क्या है आपके पास? 1 एंड 2, ठीक है। चेक फॉर P1, दिस इज Px। P1 के लिए चेक करो, इट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। P1 आपके पास 0 आ रहा है सबके पास? Yes, it means, it implies x minus 1 is a factor of Px। ये चीज आपको पता चल गई फैक्टर थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से आपको ये पता चल गया कि जब आप P1 यूज कर रहे हो तो उसका आंसर 0 आ रहा है। इट इज टेलिंग यू बाय फैक्टर थ्योरम कि x minus 1 is a factor of Px। एक फैक्टर के बारे में हमें पता चल चुका है। अदर फैक्टर वी विल बी फाइंडिंग Px is equal to x minus 1 तो हमारा फैक्टर है ये, साथ में एक और फैक्टर हमारे पास आना है। अब आप x minus 1 से इसको डिवाइड कर सकते हो बाय डिवीजन मेथड जो आप कह रहे हो। यू कैन राइट इट एज x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये डिवीजन मेथड तो आपको आता ही होगा। यू हैव कम टू नो कि हमारे पास x minus 1 कहां से आया। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपके पास 3 फैक्टर्स आने ही आने हैं उसके। एक फैक्टर आपको पता चल गया, बाकी 2 आपने डिवीजन से निकाल लेंगे। कंप्लीट करो इसको। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास डिवीजन में? चलिए डू इट हियर। डिवीजन आती है आपको बेटा? Good. यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी है ना? ओके जल्दी से बता दो यहाँ पे किसने निकाल ली है। टेल मी व्हाट इज कमिंग, क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा? हाँ जी बता दो बेटा। x square minus x minus 2। x square minus x minus 2 इज इट? यही आ रहा है बेटा? मैम यस। तो अभी आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालो। आई एम डूइंग इट हियर। यू हैव पॉलिनोमियल x square minus x minus 2। अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। ओके क्वाड्रेटिक में अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। यू नो इट शुड कम, आपको पता है माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये तो बहुत ही सिंपल वाला था। क्वाड्रेटिक की आपको करनी आती है x माइनस 2, ठीक है।
प्लस 1 x माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 1। दो फैक्टर आपके वहां से आ गए क्वेश्चन से, और एक फैक्टर ऑलरेडी था आपके पास। तो टोटल आंसर आपके पास जो px बनेगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 1 x 2 एंड x प्लस 1। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू डू क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के लिए। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन इसलिए पिक कर लिया पहले क्योंकि आपको मिडिल टर्म वाला आता है, के की वैल्यू निकालनी आती है। तो ये टफ वाला जो क्वेश्चन था यू शुड नो कि हमने कैसे करना। ओके, इन ऑल द क्वेश्चन यू कैन डू लाइक दिस। आपको ये जो कांस्टेंट टर्म होती है पॉलिनोमियल के अंदर उसके फैक्टर्स निकाल लो पहले। फैक्टर्स तो आपको पता ही चल ही जाते हैं ओरली। 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? ओके, 5 है तो 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। 4 है तो उसके फैक्टर्स 1 2 एंड 2। दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स हैं उनको चेक करो। अगर वो 1 के लिए नहीं फॉलो हो रहा तो 2 के लिए ट्राई करो। कहीं ना कहीं वो पक्का वो 0 आएगा और उसी को फैक्टर मान के आपने उसका डिवीजन कर देना। दिस इज फाइन। ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन दिस वे। इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज अपर वन, इसके ऊपर वाला। प्रायर वाली है वो तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप मिडिल टर्म से करते हो। यू नो इट, ये तो आता होगा सबको। Yes. ओके, किसी को डाउट है? शैल आई डू इट ऑन बोर्ड? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this। सेम अभी अभी किया था आपने एग्जांपल भी। ओके, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज योर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी आपकी ओके। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी हैं आपकी। यू हैव टू लर्न दीज ऑल। आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 4 आपकी बुक में लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, समटाइम आप आइडेंटिटी को भी यूज करके फैक्टराइजेशन करते हो। ओके, नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपको पता चल गई है। कैन यू टेल मी रिमाइंडर थ्योरम? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। रिमाइंडर थ्योरम, टेल मी क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? If px is divided by x minus a, then the remainder is pa. This is the remainder theorem. इजी वे में आपको ये समझ आनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो pa आएगा। Okay, this is the remainder theorem. Px is divided by x minus a, then we okay बच्चे। Ninth example, find the remainder when this is divided by x minus 1. Find the remainder when this is divided by x minus 1. पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो नाइसली कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। We have polynomial px is given to you, उसको हमने x minus 1 से डिवाइड करना है।
Example 9. प्लीज इसको रीड करो एग्जाम्पल को. Have you understood this example बेटा? बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें x minus 1 divides a polynomial px, then remainder is equal to p1. आपको ये चीज पता होनी चाहिए बस माइंड में. Remainder is p1. तो आपने P1 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. जो भी आएगा आपके पास, आपको पता है जब आप कोई चीज डिवाइड करते हो, कुछ भी डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है. कभी 0 आता है, कभी 2 आता है, कभी 4 आता है, कुछ ना कुछ नंबर आता है आपका रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे उसका फैक्टर है वो. अगर 0 नहीं आ रहा देन यू विल से रिमाइंडर है. ओके. 10th example, check whether the polynomial is a multiple of this. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम जो आप ये रिमाइंडर थ्योरम करा रहे हो, ये न्यू बुक्स में कट हो रखी है. आपने नहीं किए हुए क्लास में? नो. अगर नहीं तो ओके, बट बुक्स में कट नहीं हो रखी है. और इट कैन नॉट बी. अगर आपने फैक्टर थ्योरम किए तो रिमाइंडर भी पक्का आएगी. आपकी बुक में मैम नहीं. नो. आपकी बुक में नहीं है. नो मैम, न्यू बुक्स में नहीं है. आई एम आल्सो टेलिंग दिस न्यू बुक. ओके, इट इज ओके. अगर नहीं किया तो छोड़ दो उसको. ओके मैम. बट मैनी स्कूल्स हैव डन इट. ओके, इसका मतलब आपकी 2.3 की एक्सरसाइज के बाद नहीं है कोई और एक्सरसाइज? 2.4 एक्सरसाइज नहीं है आपकी? 2.3 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज की है आपने? ओके तो बेटा एक्सरसाइज नहीं किया आपने बेटा? एक्सरसाइज तो की हुई है 2.2. एक्सरसाइज मैम ये सिलेबस में नहीं है हमारे. मैम नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम है नहीं. ठीक है, छोड़ दो फिर. आपको नहीं करवाई होगी बेटा, ऐसे सिलेबस की कोई बात नहीं. नहीं किया तो छोड़ दो. ओके. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव डन ऑलरेडी. ठीक है. ओके, इस चैप्टर में कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन का एक और पार्ट करो फिर. फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो अभी अभी हमने किया था फैक्टराइजेशन वाला, डू दैट. आपको तो सिलेबस ही बहुत इजी है फिर. Practice this question. Question number 5, second part. It is x cube minus 3x square minus 9x plus 5. Do it. Minus 5. Yes. Do by the same method which I told you. Find the factors of 5 first. -5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे?
What are the factors of -5? You know, when there is a negative sign, you can say factors of 5. Factors of 5, -5, plus -1 and plus -5. Since this is a negative sign, you can check for P -1 also, you can check for P1 also. Okay? Check it for by which number it is becoming 0. P1 के लिए check करो, P -1 के लिए check करो. किसी से भी नहीं आ रहा तो 5 के लिए check करो. किसके लिए 0 आ रही है बेटा? -1. -1. -1. -1. Good. -1 it is coming out to be -1, -3, plus 9 and -5. Okay, you did it to be -4 plus 9 -5. It is coming out to be 0. So P1, P -1 is coming 0. So इसका मतलब क्या है कि x plus 1 is a factor of Px by factor theorem. One factor is known to you. You know, when one factor is known to you, then question becomes very simple. Now you can divide the polynomial by x plus 1. इसको divide करके you can find the quadratic क्वेश्चन में जो आपके पास आएगी. Please complete it. क्यूबिक है तो 3 आपके पास रूट्स आएंगे, 3 zeros आएंगे. ओके, 3 फैक्टर्स आएंगे उसके. 1 factor is already known to you, 2 more निकालने हैं आपने. Everybody do tell me क्या आ रहा है आंसर. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाँ जी बेटे बताओ. What is coming here in the question? Take care, this is most important step बेटा. क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो उसके फैक्टर्स जो होंगे वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकते हैं. बट व्हेन इट इज पॉजिटिव ओनली आपके पास 1 and 5 रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा. टेक केयर. हाँ जी, what is coming बेटा? Who has found? x square minus 4x minus 5. -4x. You're telling it together, इसका मतलब कि आपका ये ठीक होगा. ये you have done it nicely, right? x square minus 4x plus 5. तो इसकी आपने अभी मिडिल टर्म्स. -5. Okay. Please complete it further. Please complete it further. -5. मिडिल टर्म्स split करो. -5x plus x minus 5 x minus 5 and plus 1 x minus 5. Now you have come to know all the 3 factors. ठीक है, तो फिर 3 तो आने ही आने हैं उसके. ठीक है.
चलो ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Yes, who will tell me what are plant hormones? Ninth A, Balraj. Ninth A, Balraj. What are plant hormones? How can you define plant hormones? आ जाओ। आप बताओ क्या समझा? हाँ बोलो बोलो, छोड़ दो बाकियों को। यू टेल मी, आता है आपको कि नहीं? बैठो बैठो बैठो। Anybody from ninth A, tell me. किसी, यहाँ ये गर्ल को पता है। हाँ बेटा वहीं जाओ, माइक को ज्यादा ना घुमाओ, है ना, एक ही जगह रखो बेटा माइक को। हाँ Plant hormones are plant growth regulators. There are two types: plant growth regulator and growth inhibitors. ये भी हम कह सकते हैं। बैठो बेटा, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। So these are the chemicals. लिख लो, what are plant hormones? These are the chemicals which controls the growth and metabolism. Which controls the growth and metabolism of the plants. They are also, these are the chemicals which control growth and metabolism. Growth and metabolism of the plants. These are also called as PGRs, plant growth regulators. These are called as PGRs. ठीक है, और जैसे कि the girl has told, these are of two types. Growth promoters and growth inhibitors. Growth promoters and growth inhibitors. ठीक है जी। यस, अब ये जल्दी से नाइन्थ बी वाले बच्चे आ जाएंगे। रोल नंबर 1 3 5 7 9। रोल नंबर 1 3 5 7 9 ये आ जाएंगे। और मुझे फटाफट से प्लांट हार्मोन्स, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, है, देन इथाइलीन है एंड एब्सिसिक एसिड है। ये प्लांट हार्मोन्स है, इनमें से कोई से बताने हैं। यस, रोल नंबर 1 विच प्रमोट सेल डिवीजन, कौन सा हार्मोन? कोई बात नहीं, 3 बता। हाँ, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट सेल डिवीजन? यस, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, वेरी गुड। लिखते चलो सारे, एवरीबॉडी। आप चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ प्लांट्स। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ए बी हम इसको बोल देते हैं, लिख लो अपने साथ ही। ठीक है, एब्सिसिक एसिड या ABA। इलोंगेशन ऑफ सेल्स, सेल्स जो है वो पहले छोटे हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, इलोंगेशन ऑफ सेल्स।
Gibberellin. नहीं बेटा, it is auxins. Auxins ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है जिब्रेलिन्स, बट सेल्स की ग्रोथ कौन करता है? वो ऑक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ग्रोथ ऑफ स्टेम। मैंने अभी बताया है Gibberellin. जिब्रेलिन्स, इट इज जिब्रेलिन्स। ग्रोथ ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। देखो ध्यान से, इलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑक्सिन्स, इलोंगेशन ऑफ स्टेम इट इज जिब्रेलिन्स। ठीक है जी। देन 9th C, 12, 14, 16, 12, 14, 16, 18 रोल नंबर्स आ जाओ। 12, 14, 16, 18, और अगर इनमें से कोई एब्सेंट है तो 20 आ जाएगी, 20th आ जाएगी। रोल नंबर 12, द हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है इसमें? Abscissa. 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 मुझे पता है, ठीक बोला आपने, बट मेरी बात सुनो, कोई और ना बताए। नहीं आता तो बोलो, नहीं तो ये फिर जिंदगी भर नहीं याद रहेगा। ठीक है, कोई और बताई जाए, आप उसकी नकल करके बोली चलोगे तो फिर तो याद ही नहीं रहेगा। इट इज एब्सिसिक एसिड। चलो सीट पे चलो और लिखो एब्सिसिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लेना यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ग्रोथ इनहिबिटर, हर चीज को इनहिबिट कर रहा है। यूनिवर्सल ग्रोथ इनहिबिटर और स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन एक ही बात है, लिख लो अपनी कॉपी में, यूनिवर्सल ग्रोथ इनहिबिटर और स्ट्रेस हार्मोन। हाँ जी, नेक्स्ट है फोटोट्रोपिज्म। डू यू नो व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म बेटा? टेल मी व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म बेटे? Auxin. ऑक्सीजन क्या की वो, ठीक है, बट होता क्या फोटोट्रोपिज्म? अच्छा इधर देखो, पहले इधर देखो, आप माइक पे करोगे तो सुन जाएगा मुझे। टेल मी, इधर थोड़ा सा इधर को हो जाओ। हाँ, नाउ टेल मी कि अगर हम एक विंडो में प्लांट रख दें, वेयर डज इट ग्रो? इनसाइड द हाउस की आउटसाइड द लाइट, टुवर्ड्स लाइट? कैसे? Outside. हाँ, कैसे? अगर सन इधर है और ये विंडो में हमने प्लांट लगा दिया है, गमला लगा दिया, तो ये सन के पास को ग्रो करेगा कि अंदर की तरफ ग्रो करेगा? कि अंदर जो है बड़े अच्छे हैं, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से है, मैंने इधर को ग्रो करना है। किधर को जाता है ये? की तरफ। दिस इज फोटोट्रोपिज्म। लिख लो सभी, बैठो बेटा। है तो फोटोट्रोपिज्म इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन्स, बट व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? ग्रोइंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन फोटोट्रोपिज्म, लिख लो एवरीबॉडी, डिफाइन फोटोट्रोपिज्म। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। Name the hormone responsible for phototropism. तो फोटोट्रोपिज्म क्या चीज है? ग्रोइंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। ग्रोइंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रोपिज्म एंड ऑक्सिन्स कॉजेस फोटोट्रोपिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, विच हार्मोन? Iline. इथाइलिन, बिल्कुल ठीक है। इथाइलिन इज fruit ripening hormone. Simple. It is a ripening hormone. Ethylene is fruit ripening hormone. Next student, present in root and shoot apex. कोई और स्टूडेंट बता दे मुझे। ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट इन रूट एंड शूट एपेक्स। Auxins are present in root and shoot apex and they promote phototropism.
प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म इन स्टेम, है ना। स्टेम में रूट तो नहीं लाइट की तरफ ग्रो करते, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है जी। सो ऑक्सेंस फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है इलोंगेशन ऑफ सेल्स। ध्यान से सुनो जिसको नहीं पता, जिब्रेलिन्स causes elongation of the stem, ये ऑक्सेंस elongation of cells and जिब्रेलिन्स elongation of stem। तो अगर शुगर केन की लेंथ बढ़ रही है तो वो किसके कारण बढ़ रही है, जिब्रेलिन्स के कारण बढ़ रही है। Cytokinins, that is cell division, ethylene, fruit ripening, abscisic acid inhibits growth, close stomata, लिख लो, stomatal closure by abscisic acid. Inhibits growth, stomatal closure, secreted during stress condition, drought आ जाए, सूखा पड़ जाए तो कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। बेटा ऑक्सिन क्या करता है, हमेशा सेल को इलोंगेट करता है, ठीक है। तो अब जहां पे इलोंगेशन होगी वहां पे क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ है एज कंपेयर टू, अगर अब ध्यान से सुनो एवरीबडी हियर, इधर देखो स्क्रीन पे, जब आप अपनी पीठ पे अपना बैग टांगते हो तो किस तरफ झुकते हो, पीछे की तरफ झुकते हो कि आगे की तरफ झुकते हो, आगे की तरफ। इट मीन्स वेयर देयर इज मोर वेट curvature occurs towards opposite side, yes or no, right? Likewise in plant also, if there is more growth here, यहाँ पे more growth है इसलिए वेट ज्यादा है यहाँ पे, the plant bends towards the side where there is less growth, ठीक है, लिख लो, write down the, if there is differential growth, डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग ग्रोथ है साइड्स पे, if there is differential growth, डिफरेंस है ग्रोथ में, then plant bends towards side having less growth, तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल, तो यहाँ पे लिखिए द टेंड्रिल coils around support, और यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो, दिस इज सपोर्ट, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, इट बेंड्स, देखिए ये ए साइड है मोर ग्रोथ, ना लिख के डायग्राम ड्रॉ कर दो, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा थी, ज्यादा दिखाओ, it bends towards the side where there is less growth, right side में, now यहाँ पर आकर there is more growth here, so it bends towards left side, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, मोर ग्रोथ हियर,
ठीक है जी, तो पहले लिखिए, राइट डाउन more growth on left side, more growth on left side of the tendril, therefore it bends towards right side. Next point लिखिए, then more growth on the right side, and bending occurs towards left. There, next point कर लीजिए, therefore in tendrils regions of growth alternates, कभी right कभी left, कभी right कभी left. Region of growth alternates, and thus the tendril coils around support. Tendrils coil around support. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए 9th है 21, 22, 23, 24 रोल नंबर, और इसमें से कोई एब्सेंट है तो 25 आ जाए. 21, 2, 3, 4. If absent then 5, 6, 7. 4 बच्चे चाहिए मुझे, आ जाओ जल्दी से. 9th है 4 स्टूडेंट्स. 20 से लेके 30 तक के रोल नंबर्स में 4 स्टूडेंट्स का. एंड क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से. ग्रोइंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट व्हाट इज कॉल्ड एज, अभी बताया था आपको. Phototropin. फोटोट्रोपिज्म. दैट्स एब्सोल्युटली राइट, इट इज. लिखते चलो. चलिए, वेरी गुड. फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रोइंग ऑफ रूट्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी. ये लाइट की, इधर देखो उससे मत पूछो, इधर देखो स्क्रीन पे. द स्टूडेंट सी हियर, यहाँ पे लाइट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा था तो फोटो है. रूट्स ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है तो क्या आएगा? ग्रेविटी से रिलेट करो बेटा. जियोट्रोपिज्म. इट इज जियो. It is geo मतलब gravity, towards gravity. So stem, बैठो कुमारी, बैठो अपनी सीट पे. Stem shows phototropism, roots show geotropism, grows towards gravity. हाँ जी, next student. Growing of pollen tube towards ovules. बेटा ओव्यूल कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं. तो पोलन ट्यूब किसकी तरफ जा रही है? केमिकल्स की तरफ जा रही है. तो बताओ क्या बोलेंगे? मैम यस. हाँ, क्या बोलेंगे? केमिकल्स की तरफ ग्रो करने क्या बोलते हैं इसको? कीमोट्रोपिज्म. कीमो केमिकल से है, कीमो. यहाँ पे लिख लो कीमोट्रोपिज्म एज ovary secretes some chemical to attract pollen. To attract pollen tube. तो पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में? केमिकल्स के. तो कीमोट्रोपिज्म. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए. ग्रोइंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर. हाइड्रोट्रोपिज्म. चलो बैठो. हाइड्रोट्रोपिज्म है बेटा. ट्रोपिज्म इज ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे
ट्रोपिज्म का मतलब लिखो। ट्रोपिज्म मीन्स ग्रोइंग टूवर्ड्स। अगर लाइट है तो आ जाएगा फोटो, अगर ग्रेविटी है देन इट इज जियो, अगर केमिकल्स है कीमो, और अगर वाटर है तो हाइड्रो। राइट, आई होप यू विल डू दिस। नेक्स्ट इज reason assertion. Auxins promote cell elongation in plants. True ki false? True. Okay, true. This is auxins promote cell elongation. Auxins are responsible for bending of plants towards light. This is reason does not explain assertion. तो ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? बी। बी ऑप्शन क्या है? assertion true, reason true. Reason does not explain assertion. बेटा 4 assertion reason के क्वेश्चंस आने हैं और इजी होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड इज इनहिबिटरी पीजीआर। पीजीआर मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ट्रू की फॉल्स? बिल्कुल ठीक है, इट इज ट्रू। Abscisic acid inhibits germination of seeds and cause wilting in plants. True or false? It's true. It's true. Abscisic acid causes wilting. Wilting होता है प्लांट का मुरझाना। Acid inhibit germination. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? 9th बी बताएंगे। ए की बी? A option, option A. Assertion correct, reason correct. Reason explains assertion. ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। Cytokinins causes ripening of fruits. ये ठीक है। साइटोकाइनिन जहां पर भी सेल डिवीजन होनी है, yes, seeds and fruits. So option D. Assertion false, reason true. और बेटा एक करेक्शन करना, एक करेक्शन करना। यहाँ पे है जी, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 43 में एच पार्ट प्रेजेंट इन रूट एंड शूट एपेक्स। बेटा ऑक्सिन्स तो है बट रूट एंड शूट एपेक्स में क्या है? मेन कौन सा है? सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइटोकाइनेंस है बच्चे। एंड ये आपने किया है टिश्यूज में। शूट एपेक्स आर मेरिस्टेमेटिक and its cells divide quickly. Cells divide quickly. तो इसलिए साइटोकाइनेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखिए। नेम द प्लांट, name the plant which shows shock movements. Name the plant which shows shock movement. Can you name that plant? Anybody? कौन सा प्लांट है?
लक्ष्मी नॉट प्लांट, जरा सा उसको छुओ, उसके जो लीव्स है वो ड्रूप कर जाते हैं, नीचे को हो जाते हैं। सो आंसर है नॉट प्लांट, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं छुई मुई का प्लांट, और साइंस में हम कह देते हैं मिमोसा। Its scientific name touch me not is English name, and in Hindi Punjabi it's छुई मुई। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से आपने देखना है। You must have class, another class, बस हम जल्दी से लास्ट पॉइंट, that plant movements are of two types: Turgor movements and growth movements. लिख लो जल्दी से। टर्गर, टर्गर मीन्स वाटर, चेंज इन या मूवमेंट्स ड्यू टू चेंज इन water content of cell. These are due to growth of cell. यहाँ पे नो रोल ऑफ पीजीआर, यहाँ पे तो वाटर का काम है, ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, और ये मेनली ड्यू टू ऑक्सेंस, मेनली ड्यू टू ऑक्सेंस। दीज आर टेम्परेरी, दोबारा से ठीक हो जाता है, पानी गेन किया, दोबारा से सेल्स टर्जिड हो गया, प्लांट सीधा हो गया, बिल्डिंग खत्म हो गई, जबकि दीज आर परमानेंट। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है ड्रूपिंग, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा when touched. और ग्रोथ मूवमेंट्स में एग्जाम्पल आ जाती है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, सो ऑल ट्रोपिक मूवमेंट्स। This is all tropic movements of growth movement. So this is about plant growth hormones. अगर if tomorrow, if we get time tomorrow, तो try to do, है ना, कार्बन कंपाउंड्स एज वेल एज योर ग्रेविटी वाला। कल हम एक काम करेंगे, अगर क्लास लगती है ना बेटा, फिजिक्स का सारा कराओ, फिजिक्स का सारा रिवाइज करवा देंगे। यस और नो? विल यू डू दैट? ठीक है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पर एनर्जी, अब चारों हम रिवाइज करा देंगे। इज इट ओके? इफ टुमारो विल हैव क्लास, आई विल डिस्कस विद मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे साइंस की टीचर है कहीं पर? In section 9C, science ma'am, can you give us the division of marks of 9th paper? Okay, ma'am. बहुत सारे चैप्टर्स नए भी है। Yes, ma'am. Today I will provide. तो अगर आप मुझे आज ही भेज देंगे तो हम उनको फिजिक्स का उस हिसाब से करवा देंगे। Okay, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू टीचर्स। बेटा